कांग्रेस पार्टी की नजर में वही पत्रकार पत्रकारिता करते हैं जो कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया अलायंस के नेताओं की जो है चरण चंपक बनकर रहते हैं। उनके हिसाब से सवाल पूछते हैं। अगर कोई खिलाफ सवाल पूछ लेता है तो वो बीजेपी का एजेंट हो जाता है या फिर बीजेपी का आदमी हो जाता है। ऐसा ही हुआ आज 20 जून के दिन, जब पत्रकार अजीत भारती के घर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार है और कर्नाटक की पुलिस अजीत भारती के नोएडा वाले आवास पर, आप तस्वीरें में देख सकते हैं, तस्वीरें दिखाइएगा एक बार, नोएडा आवास, नोएडा में जो उनका आवास है वहां, ये देखिए तस्वीरों में अजीत भारती खड़े हैं। उनके घर पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है, सादी वर्दी में जाती है, स्थानीय पुलिस को लेकर नहीं पहुंचती है। यह सब मामला शुरू हुआ था कुछ दिन पहले, जब अजीत भारती ने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में अजीत भारती की तरफ से कहा गया था कि राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है राम मंदिर को गिराकर या फिर कहें कि बाबरी मस्जिद को दोबारा जो है वो बनवाएगी। ऐसा अजीत भारती की जो 23 जो आधे घंटे की वीडियो थी उसमें से सिर्फ 40 सेकंड का एक विजुअल काट कर जो है वो प्रचारित किया गया। जो एजेंडाधारी जुबैर है, जो ट्विटर पर अक्सर आपको एक्टिव दिखेगा, चंदा इकट्ठा करता हुआ, चंदा मांगता हुआ और हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण, भड़काऊ ट्वीट करता हुआ दिखाई देगा, उसने अपने ट्विटर हैंडल पर वो क्लिप को शेयर किया। उसके बाद कर्नाटक की जो इकाई है कांग्रेस की, उसने एफआईआर दर्ज करवाई अजीत भारती के खिलाफ और फिर तेलंगाना की जो इकाई है कांग्रेस की, वहां से भी गिरफ्तारी की मतलब एफआईआर दर्ज करवाई गई अजीत भारती के खिलाफ। जो है इस घटना की पूरी जानकारी अजीत भारती ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी और साथ ही जो है बताया कि क्या कुछ वहां उस दौरान अभी तकरीबन 3 बजे के दौरान हुआ। दिखाएगा एक बार अजीत भारती ने जो ट्वीट किया है। अजीत भारती ने लिखा, लगभग 2 बजे खुद को कर्नाटक पुलिस बताने वाले 3 नवयुवक मेरे घर के नीचे आए और कहा कि नोटिस देने आए हैं। मैंने पूछा क्या आपने नोएडा पुलिस को सूचना दी? उन्होंने कहा कि लोकल थाना कौन सा है। मैंने तुरंत स्थानीय पुलिस अधिकारी को सूचित किया और यूपी पुलिस की 2 गाड़ियां जल्द ही पहुंच गई। उन्होंने बेंगलोर से आए नवयुवकों से बात की और फिर उन्हें अपने ही साथ लेकर चले गए। स्थानीय पुलिस का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारा सहयोग तत्परता से किया। एक और ट्वीट अजीत भारती ने किया है, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन गौर करने वाली बात यहां यह है कि वो लोग अजीत भारती के घर के नीचे घूम रहे थे। अगर नोटिस देना था तो डायरेक्ट जाते और फिर उनके घर पर नोटिस दे दिया जाता। लेकिन बाबा की जो पुलिस है, ऐसा आपने उस वक्त भी देखा होगा जब पंजाब पुलिस तेजिंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने आई थी, वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और उनकी जो है बयानबाजी चल रही थी, तब अरविंद केजरीवाल ने भी यही हथकंडा अपनाया था। पंजाब पुलिस को दिल्ली भेजा था तेजिंदर सिंह बग्गा के घर पर गिरफ्तार करने के लिए। इसी तरीके से राजस्थान की पुलिस आई थी पत्रकार अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने के लिए। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसके जो साथी दल हैं, वो पत्रकारों, वही पत्रकार उनकी नजर में पत्रकार हैं जो उनकी चरण चंपक जो है उनके बनकर रह सकते हैं। लेकिन अगर ये बात कही गई है अजीत भारती के द्वारा कि राहुल गांधी ने या फिर कांग्रेस पार्टी की ऐसी मंशा है कि वो बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर केस क्यों नहीं किया गया? ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? या फिर उनके पुराने कांग्रेसी नेता रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई गई? यही बात कि कांग्रेस पार्टी कहती है, कांग्रेस पार्टी का रेजोल्यूशन है कि वो बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी इस बात को खुद कह चुके हैं, सुनिए एक बार। कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, तो डेमोलिशन के बाद कांग्रेस पार्टी का एक रेजोल्यूशन है पार्टी का कि हम दोबारा वहां मस्जिद बनाएंगे। समझिए आप, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनका रेजोल्यूशन है उनकी पार्टी का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब उनका रेजोल्यूशन है कि वो बाबरी मस्जिद को दोबारा बना कर देंगे। अब यहीं आप सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान जो उन्होंने दिया था, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, उसके बाद ये बयान दिया था। सुनिए क्या कहा था आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। और एक बात मैं और बता दूं, मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी
कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने ये भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा और असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी एक सुपर कमीशन बना सकती है, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खुले शब्दों में कहा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों आचार्य प्रमोद कृष्णम के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई, क्यों आचार्य प्रमोद कृष्णम से जवाब नहीं मांगा कि आपने किस आधार पर यह सब कुछ कहा। लेकिन अगर पत्रकार, जो राष्ट्रवादी पत्रकार होंगे, अगर वो सही बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंटेंट देंगे, ऑर्गेनिक बात करेंगे, सच को सामने लेकर आएंगे, तो इन लोगों को दिक्कत होगी। इन्हें क्या पसंद है? कांग्रेस पार्टी को पसंद है ऐसे पत्रकार कहें या ऐसे यूट्यूबर जो विदेशों में बैठकर इनके एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो देश में तानाशाही खत्म हो जाती है। क्या जिनके थ्रू, जिनके वीडियोज ये अपने चुनाव प्रचार में चलाया करते, बड़ी बड़ी विंडो पे लगा के, बड़े बड़े ट्रकों पर स्क्रीन लगाकर जिन वीडियोज को चलाया करते थे कि भारत में तानाशाही है, भारत में तानाशाही है, ये सबूत है, वो सबूत है, आज कहां गए वो सबूत? आज कहां खत्म हो गई भारत की तानाशाही? अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा सोचती थी, अगर कांग्रेस पार्टी शाहबानो का फैसला बदल सकती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस तरीके का फैसला क्यों नहीं कर सकती? अगर अजीत भारती ने ऐसा कुछ कहा था तो उनके खिलाफ यही एफआईआर करवाते आप। दिल्ली में भी तो कांग्रेस के तमाम नेता बैठे हैं, क्यों दिल्ली में एफआईआर नहीं करवाई गई? क्या कांग्रेस को जो है कर्नाटक पुलिस से ही गिरफ्तार करवाना चाहती थी अजीत भारती को? इस तरीके की जो ये लोग तमाम तरीके के ये जो काम करते हैं उसे साफ जाहिर होता है। इससे पहले आपको याद होगा जब इंडिया गठबंधन बना था तब एक लिस्ट निकाली थी इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों की, तमाम नाम उसमें शामिल थे, उन पत्रकारों को बैन कर दिया गया था। लेकिन जो जुबैर है, जो प्योर एजेंडा चलाता है, जुबैर वही लिखता है अपने ट्विटर पर, उसी चीज को शेयर करता है, उसी क्लिप को काटकर शेयर करता है जिस क्लिप से मुस्लिमों को भड़काया जा सके, हिंदुओं के खिलाफ जहर भरा जा सके, हिंदुओं को जो है मुसलमानों का दुश्मन दिखाया जा सके, मोदी को, योगी को मुसलमानों का दुश्मन दिखाया जा सके, नुपुर शर्मा को इस्लाम के खिलाफ दिखाया जा सके। ऐसे लोग पसंद हैं कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को। लेकिन अगर पत्रकार अजीत भारती जैसे लोग जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी बात करते हैं, राष्ट्र के हित की बात करते हैं, वो अगर कुछ कह देते हैं, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को अगर वो उजागर कर देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अकल आ गई होगी, जिस तरीके से उन्होंने भेजा कर्नाटक पुलिस को, और बिना वर्दी के बाबा की पुलिस उन्हें थाने लेकर चली गई कि भैया आइए, पहले आप बताइए कि आप वाकई में कोई नोटिस लेकर आए थाने की तरफ से। आपने अगर सूचना दी थी स्थानीय प्रशासन को, तो फिर स्थानीय प्रशासन को अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? क्या इतनी जल्दबाजी थी? आना चाहिए था। एक प्रोटोकॉल होता है, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, उसी के तहत काम करना जरूरी होता है। लेकिन अब देखना होगा, जब 7 दिन का जो नोटिस मिला है, खबर ऐसी है कि जो नोटिस मिला है उसमें 7 दिन का वक्त है, 7 दिन के अंदर अंदर अजीत भारती को कर्नाटक में जहां से नोटिस मिला है, जिस थाने से, वहां पेश होना होगा, अपना जवाब जो है उन्हें दाखिल करना होगा। तो देखना होगा क्या कुछ निकल कर इस मामले में और कुछ आता है। वैसे जिस मानसिकता पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है उस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। नमस्कार।